अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सेशंस को। जो कंटेंट्स हैं आज के लेक्चर के वो पीएचपी सेशंस, ऑथेंटिकेशन, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो वेब एप्लीकेशन हमने एक दफ़ा डिस्कस किया था कि वेब एप्लीकेशन में क्या होता है। वेब एप्लीकेशन में इंटरेक्शन है बिटवीन यूज़र एंड अ सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन, और इसमें एक सीक्वेंस होती है रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस की। जो यूज़र एंड है वहाँ से रिक्वेस्ट आती है, एप्लीकेशन जो सर्वर साइड पे होती है उसको रिस्पॉन्स करती है। जिस तरह यहाँ पे ये एक रिक्वेस्ट आई एप्लीकेशन को, उसका रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स में कोई कैटलॉग था जिसमें आइटम्स थी। यूज़र ने कोई आइटम सेलेक्ट की। आइटम सेलेक्ट करने के बाद एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट थी, रिस्पॉन्स आया कि एंटर एड्रेस, जो नेक्स्ट उसमें सीक्वेंस है। एंटर एड्रेस जो है वो एप्लीकेशन रिकॉर्ड करेगी डेटाबेस में, तो उसके लिए रिक्वेस्ट आई। फिर उसका रिस्पांस, एंटर पेमेंट मेथड, रिक्वेस्ट, एंड फिर रिस्पांस, कंफर्म ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एप्लीकेशन उसको कंफर्म कर देगी। तो इस तरह वेब एप्लीकेशन जब एग्जीक्यूट होती है तो उसमें रिक्वेस्ट और रिस्पांस की एक सीक्वेंस चलती है। तो इसमें जब अगर हमने इसमें कोई स्पेशल मैकेनिज़्म इम्प्लीमेंट नहीं किया तो उसमें जो डेटा होता है जो बिटवीन कंसेक्टिव रिक्वेस्ट्स का, वो एप्लीकेशन रिमेंबर नहीं कर सकती, और ना ही वो इसमें कोई फ़र्क कर सकती है कि ये जो डेटा आया है वो किस यूज़र से आया है और इस डेटा की क्या सीक्वेंस है। तो इसमें जो वेब एप्लीकेशन में हमें जो डेटा रिक्वायर्ड होता है वो लाइक जिस तरह किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर कोई यूज़र जाता है तो वहाँ से पहले वो आइटम सेलेक्ट करता है, उसको कार्ट में डालता है, फिर उसके बाद उसके पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करता है और उसके बाद कंफर्म होता है। तो जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो सारा डेटा मेंटेन रखती है। उसको मेंटेन रखने के लिए स्पेशल मैकेनिज़्म यूज़ होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जो डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है। क्योंकि जो हम डेटा सबमिट करते हैं, जो डेटा हम अ, भेजते हैं सर्वर साइड के ऊपर, वो फॉर्म के ज़रिए भेजते हैं। अभी तक हमने जितना भी कोर्स में डिस्कस किया है उसमें ये हमने डिस्कस किया है कि जो डेटा हम सर्वर साइड पे भेजेंगे वो थ्रू इनपुट लाइक टेक्स्ट फील्ड है, कोई रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, कोई टेक्स्ट एरिया है, ये सारे कंट्रोल्स जो हैं किसी फॉर्म के अंदर एम्बेड होते हैं। और ये डेटा हम किसी पोस्ट या गेट मेथड के ज़रिए सर्वर साइड पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर सिर्फ हम फॉर्म इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है, लाइक हमारे पास एक पेज है फॉर्म वन डॉट पी एच पी, और जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो फॉर्म टू डॉट पी एच पी जो है वो एग्जीक्यूट होगा, मेथड पोस्ट होगा, और इसमें सिर्फ एक लेबल है जिसका नाम है आइटम, और इनपुट टाइप टेक्स्ट है, और उसका नेम है आइटम। तो ये एक फॉर्म जो है हमने सबमिट किया यूजिंग पोस्ट मेथड, और फॉर्म टू इसके बाद जो है वो ओपन होगा। फॉर्म टू ओपन हुआ, उसमें जो है नेक्स्ट जो फॉर्म है वो प्रोसेस डॉट पी एच पी है, मेथड पोस्ट है, और इसमें जो लेबल एड्रेस है और इसकी अगेन जो नेम है वो एड्रेस है। तो हमने डिस्कस किया था इसके बाद ये प्रोसेस डॉट पी एच पी जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं जिनके ज़रिए हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। वो पोस्ट और गेट हैं, और डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट भी एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। तो जब हम ट्राई करते हैं नेम एको रिक्वेस्ट आइटम, तो रिक्वेस्ट आइटम क्या है फॉर्म वन में, और उसके बाद रिक्वेस्ट एड्रेस। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये अनडिफाइंड इंडेक्स आइटम अनडिफाइंड इंडेक्स आइटम का एरर देगा। तो इसकी वजह यह है कि जो
ये रिक्वेस्ट वेरिएबल्स हैं या जितने भी हैं, ये जो वेरी रीसेंट फॉर्म होता है उसकी इंफॉर्मेशन मेंटेन रखते हैं। लाइक एक फॉर्म सबमिट किया और नेक्स्ट जो फाइल है पीएचपी फाइल, वो सिर्फ उसका जो प्रीवियस फॉर्म है उसका डेटा वो गेट कर सकती है। इसके अलावा ये जो फॉर्म वन का डेटा जो है रिक्वेस्ट वेरिएबल में नहीं आएगा। तो इस वजह से इसका जो ये फॉर्म वन का डेटा है ये इसमें नहीं आएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ इसमें एड्रेस रखते हैं और इसको इससे रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म से पहले वाले जितने भी फॉर्म्स होंगे उन सब का डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं कि एक फॉर्म से डेटा दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर लें। तो उसके लिए हम हिडन इनपुट यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर अगर डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये वही फॉर्म है फॉर्म वन डॉट पी और उसमें ये आइटम जो है एक इनपुट टाइप टेक्स्ट है। तो इसमें फॉर्म टू में हमने क्या किया कि एक और जो इनपुट टाइप है हिडन, उसका जो टाइप है वो हिडन है और उसका नेम हमने आइटम रख दिया। लाइक ये वाला जो डेटा है हमने इधर पास कर दिया और वैल्यू इज़ इक्वल टू पी एच पी एको रिक्वेस्ट आइटम। और ये जो वैल्यू है अब इसमें इसकी जो वैल्यू है वो स्टोर होगी फॉर्म टू में। तो अब फॉर्म टू में हमारे पास एक की बजाय दो वैल्यूज़ हैं, एक तो एड्रेस है और दूसरी जो वैल्यू हमने प्रीवियस फॉर्म से यहाँ पे जो है वो असाइन कर दी वैल्यू को। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे प्रोसेस डॉट पी को रिक्वेस्ट आइटम और रिक्वेस्ट एड्रेस को, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि इसका जो वेरी रीसेंट फॉर्म है फॉर्म टू डॉट पी उसमें ये दोनों जो डेटा आइटम्स हैं वो इसमें अवेलेबल हैं। तो इस तरह हम किसी तरह जो है वो डेटा को मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत यूज़फुल टेक्निक नहीं है। तो उसके लिए हम सेशंस यूज़ करते हैं। सेशन जो है हमारे पास हम जितने भी सब्सीक्वेंट पेजेस को या रिक्वेस्ट्स को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। हम मतलब लाइक जिस तरह एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे ये ज़रूरी है कि जो भी इनपुट आए जो भी डेटा आए वो अथेंटिकेट होके एक ही यूज़र से आ रहा है और वो उसको मेंटेन रखें। तो सेशंस जो हैं वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सेशन क्या करते हैं कि एक यूज़र को एसोसिएट कर देते हैं सेशन के साथ, और जितनी भी उसमें रिक्वेस्ट आती हैं फ्रॉम दैट यूज़र उसको वो मेंटेन करते हैं। सेशन को हम यूज़र अथेंटिकेशन के साथ भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन ये इससे इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो उसमें एक शॉपिंग कार्ट होता है, शॉपिंग बास्केट होती है। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई अथेंटिकेशन पहले हो, लॉगिन हो, आप उसके बगैर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सेशन जो है वो मैकेनिज़्म है जो यूज़ होते हैं कि यूज़ हों किसी को अलाउ करने के लिए या किसी को एक्सेस जो है वो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, कि जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेटेड है तो वो उस पेज को लॉगिन कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। तो सर्वर में जो है यूज़र का जो सेशन है उसके लिए एक सेशन आइडेंटिफायर मेंटेन किया जाता है, और जब भी सेशन स्टार्ट होता है तो तब ये सेशन आइडेंटिफायर जनरेट हो जाता है। और इस सेशन आइडेंटिफायर को ब्राउज़र जो है वो महफूज रखता है, और जब भी कोई भी फर्दर HTTP रिक्वेस्ट आएगी, कहीं पे यूज़र क्लिक करेगा, कोई नेक्स्ट पेज पे जाएगा, तो उसकी जो रिक्वेस्ट है अलॉन्ग विद दैट सेशन आइडेंटिफायर सर्वर को आएगी। और जैसे ही सेशन एंड होगा तो ब्राउज़र उसके सेशन को
फॉरगेट कर जाएगा, और जब वो ब्राउज़र क्लोज होगा तो सेशन एंड हो जाएगा। इसके अलावा सर्वर के पास सेशन वेरिएबल्स भी होते हैं। एक तो सेशन आइडेंटिफायर है जो हर पेज के साथ यूज़ होता है। इसके अलावा सेशन वेरिएबल्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, जो किसी एक सेशन के बारे में होती है। इसको सेशन डेटा भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द आइटम्स ऑफ एन ऑर्डर, ये जो डेटा है इसको महफूज रखने के लिए हम सेशन वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सेशन वेरिएबल्स जो हैं, जो इंफॉर्मेशन जो भी आती है उसको टेम्परेरीली आरजी बुनियादों पे उसको महफूज रखते हैं। तो अगर तो हमें उस डेटा को सेव करना है और हमें उस डेटा को रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए परसिस्टेंट कुकीज़ रिक्वायर्ड हैं, या फिर डेटाबेस रिक्वायर्ड है जो ऐसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करें। कुकीज़ क्या होती हैं? कुकीज़ जो हैं एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा है जो एक फ़ाइल है, टेक्स्ट फाइल है, जो यूज़र एंड के ऊपर क्रिएट हो जाती है। और जो कुकीज़ हैं ये सेशन को भी अलाउ करती हैं, और जब भी यूज़र को नेविगेशन कर रहा होता है तो उसके दरमियान में ये यूज़र को रिकग्नाइज़ करती हैं। जब हम कुकीज़ यूज़ करते हैं तो हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं सर्वर और ब्राउज़र के दरमियान में, और जो सेशन है उसको भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और जब यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा हो सर्वर और यूज़र के दरमियान में जो रिक्वेस्ट हो रही होती हैं, तो वहाँ पे जो कुकीज़ हैं वो हमें डेटा प्रोवाइड कर देती हैं। HTTP जो है वो स्टेटलेस है। इसका मतलब है कि जितनी भी रिक्वेस्ट सर्वर से ओरिजिनेट होती है वो सेम होती है, और एक सर्वर जो है वो फ़र्क नहीं कर सकता कि एक रिक्वेस्ट जो है वो एक क्लाइंट से आती है जो पहले रिक्वेस्ट कर चुका है, या फिर ये कोई नया क्लाइंट है। तो जब भी सर्वर के पास से कोई भी रिक्वेस्ट आएगी और वो ओरिजिनेट करेगा उसका रिस्पॉन्स, तो उसके साथ कोई ऐसी स्टेट नहीं होती जिसके ज़रिए हम किसी स्पेसिफिक क्लाइंट को टैग कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। लेकिन जो कुकीज़ हैं वो ब्राउज़र सेंड करता है सर्वर को। जब भी कोई HTTP रिक्वेस्ट की जाती है या स्टार्ट होती है, तो फिर वो जो कुकी है वो सर्वर को सेंड की जाती है, और वो कुकी दोबारा सर्वर से वापस आती है, जिसमें जो है जो कंटेंट है वो एडिटेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो वेब ब्राउज़र है वो रिक्वेस्ट करता है हेडर्स की, गेट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, होस्ट जो है HTTP 1.1 है, और वेब सर्वर डॉट कॉम। अब जब वेब सर्वर डॉट कॉम इसको रिस्पॉन्ड करेगा, तो उसमें ये जो HTTP 1.1 ये मैसेज कोड है 200 ओके, और कंटेंट टाइप टेक्स्ट HTML है, सेट कुकी, और यहाँ पे जो कुकी है वो सर्वर साइड पे सेट होगी, सर्वर साइड से सेट होगी, और उसका नेम और उसकी वैल्यू होगी। और फिर जब दोबारा ये जो है नंबर 3 के ऊपर कुकी का नेम और वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और इसी तरह ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस का जो मैकेनिज़्म है वो चलता रहेगा। ये शो कर रहा है मैकेनिज़्म जो अभी हमने डायग्राम देखी, कि द ब्राउज़र इशूज़ अ रिक्वेस्ट टू रिट्रीव द मेन पेज इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, इसको रिट्रीव करना है एट द वेबसाइट www.webserver.com। द फर्स्ट हेडर स्पेसिफाइज द फाइल एंड द सेकेंड हेडर स्पेसिफाई द सर्वर। When the web server at webserver.com receives this pair of headers,
It returns some of its own. The second header defines the type of content to be sent, text HTML, and the third one sends a cookie of the name and with the value. Only then are the contents of the web page are transferred. तो यहाँ पे ये दो इंफॉर्मेशन आई, लाइक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एंड वेब सर्वर का नाम, और यहाँ पे जो थर्ड है वो कुकी का नेम और वैल्यू, ये भी साथ में सर्वर उनको रिस्पॉन्ड करेगा और बता देगा कंटेंट टाइप जो है वो टेक्स्ट और एच टी एम एल है। Once the web browser has received the cookie, it will then return it with every future request made to the issuing server until the cookie expires or is deleted. So when the browser requests the new page news.html, it also returns the cookie name with the value. तो यहाँ पे जो भी आप पेज दोबारा ये रिटर्न करेगा, कंटेंट रिटर्न करेगा, तो उसके साथ कुकी भी रिटर्न करेगा, साथ में उसकी वैल्यू होगी। क्योंकि कुकी पहले ही सेट हो चुकी थी, तो इसलिए व्हेन द सर्वर रिसीव्स द रिक्वेस्ट टू सेंड न्यूज़ डॉट एच टी एम एल, इट डज नॉट हैव टू रीसेंड द कुकी बट जस्ट रिटर्न्स द रिक्वेस्टेड पेज। तो कुकीज़ को जो है सेशन आईडी स्टोर करने के लिए भी किया जा सकता है। ट्रेडिशनल वेब डेवलपमेंट में जो कुकीज़ को बहुत सी तरह का डेटा जो है वो स्टोर करने के लिए यूज़ होता रहा है, लेकिन अब वेब स्टोरेज एपीआईज आ गई हैं जिसके ज़रिए लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज जो है वो इंडेक्स डीबी में स्टोर हो सकता है, और इसके लिए अल्टरनेटिव्स हैं, क्योंकि उसमें जो कुकीज़ में डेटा की लिमिट है, और जब भी वो रिक्वेस्ट सेंड बैक एंड फोर्थ होती है हर एच टी टी पी रिक्वेस्ट के साथ, तो उसके साथ इमेजेस होते हैं, सी एस एस और जावास्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं। कुकीज़ के अंदर जो डेटा स्टोर हो सकता है वो सिर्फ 4 के बी है, और जो कुकीज़ हैं वो डोमेन स्पेसिफिक होती हैं। जो भी साइट उस डोमेन कुकी को सेंड करेगी वही उसका डेटा रीड कर सकती है। तो एक डोमेन के ऊपर 20 कुकीज़ हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर जो है वो डिपेंड करता है ब्राउज़र की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। अगर नई कुकीज़ बनती हैं तो जो पुरानी 20 कुकीज़ हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं। कुकीज़ जो है वो सर्वर साइड या क्लाइंट साइड के ऊपर सेंड की जा सकती हैं डेटा को रीड करने के लिए। तो जो क्लाइंट साइड के ऊपर है वो कुकीज़ जो है एक्सपोज होती हैं बाय द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट एज डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। कुकीज़ को यूज़ किया जाता है 3 तरह के लिए, जो मेन यूज़ हैं 3 पर्पज़ हैं: सेशन मैनेजमेंट के लिए, लॉगिन के लिए, शॉपिंग कार्ट्स के लिए, गेम स्कोर के लिए, या इसके अलावा जो सर्वर जो है वो रिमेंबर रखना चाहे, सेव करना चाहे। इसके अलावा पर्सनलाइजेशन के लिए भी कुकीज़ को यूज़ किया जाता है, लाइक यूज़र प्रेफरेंसेस, थीम्स, या इसके अलावा कोई सेटिंग्स। या फिर जो थर्ड पर्पज़ है वो ट्रैकिंग का है, कि रिकॉर्डिंग करना है यूज़र का बिहेवियर और उसको एनालाइज करना है, वहाँ पे भी कुकीज़ यूज़ हो सकती हैं। Before going deep down into sessions, let's discuss what is a PHP session. When you work with an application, you open it, do some changes, and then you close it. This is much like a session. The computer knows who you are. It knows when you start the application and when you end. But on the internet, there is one problem. The web server does not know who you are or what you do because the HTTP address does not maintain state. Session variables solve this problem by storing user information to be used across multiple pages, that is username, favorite color. By default, session variables last until the user closes the browser.
So session variables hold information about one single user and are available to all pages in one application. To start a session, we need session underscore start. तो जो सेशन वेरिएबल है वो सेट हो जाते हैं विद द PHP ग्लोबल वेरिएबल $_ Now let's create a new page called we will discuss it in the example. तो इसमें हम जो सेशन अंडरस्कोर जो स्टार्ट है उसको यूज़ करेंगे. सेशन को स्टार्ट करने के लिए ये 3 तरह के वेरिएबल यूज़ होते हैं. सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट और स्ट्रिंग सेशन आईडी, उसके अलावा बूलियन सेशन रीजनरेट आईडी. तो रीजनरेट में ये सेशन आईडी जब भी सेशन स्टार्ट होगा तो उसके लिए सेशन स्ट्रिंग जनरेट होगी, और अगर आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं किसी वजह से तो उसके लिए सेशन अंडरस्कोर रीजनरेट का मेथड है और वो उसको जनरेट कर देगा और जो पुरानी सेशन आईडी है उसको डिलीट कर देगा. तो सेशन को मेंटेन करने के लिए सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट जो है वो हर पेज को में इंक्लूड करना होगा बिफोर एनी आउटपुट. और उसके बाद सेशन एरे है और बूलियन टाइप का जो एक मेथड है इस सेट सेशन की, जब भी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ये वहाँ पे यूज़ होगा. एट द एंड व्हेन यू वांट टू एंड अ PHP सेशन तो उसके लिए जो मेथड है सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय या सेशन अंडरस्कोर अनसेट. फिर उसके अलावा जो कुकीज़ हैं उसके एक्सपायर टाइम जिसके ज़रिए हम सेशन को एंड कर सकते हैं. इनको हम डिस्कस करते हैं. सेशन जो स्टार्ट है वो क्या करता है, एक सेशन को क्रिएट करता है और एक जो सेशन आइडेंटिफायर है या सेशन आईडी है, तो जैसे ही सेशन क्रिएट होता है तो साथ में सेशन आईडी भी क्रिएट हो जाता है. जो $_ सेशन एरे है उसमें सेशन वेरिएबल्स होते हैं और सेशन डेटा उसके अंदर स्टोर होता है. तो ये जो फंक्शन है ये सबसे टॉप ऑफ द फाइल होना चाहिए. कोई भी हेडर कॉल या आउटपुट जो है उससे पहले हमें ये जो सेशन का फंक्शन है वो स्टार्ट करना होगा. जो सेशन आईडी है उसको यूज़ किया जाता है सेशन आईडी को गेट करने के लिए या सेट करने के लिए. जो करंट सेशन होता है उसकी सेशन आईडी को एक्सेस करने के लिए या सेट करने के लिए. The constant SID can also be used to retrieve the current name and session ID as a string suitable for adding to URLs. तो अगर हमें सेशन आईडी की ज़रूरत है और हम URL के साथ उसको अपेंड करना चाह रहे हैं तो सेशन आईडी जो है उसको रिट्रीव करने के लिए कांस्टेंट SID can be used. Then we have a method named as session name. तो जो करंट सेशन का नेम होता है उसको ये रिटर्न करता है. अगर उसका जो नेम है रीसेट किया गया है तो उसका जो रिप्लेस नेम है वो आपको मिला जाए. तो जो सेशन अंडरस्कोर रीजनरेट अंडरस्कोर आईडी है तो ये जो करंट सेशन आईडी है उसको नई आईडी के साथ रिप्लेस कर देता है. बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो $_ सेशन में होती है. जिस तरह हमने डिस्कस किया फॉर्म का डेटा रिक्वेस्ट में, पोस्ट में या गेट में होता है, इसी तरह जो सेशन इंफॉर्मेशन है वो $_ सेशन में होती है. अगर हमारे पास कोई बूलियन आर्गूमेंट 2 है जो करंट इंफॉर्मेशन है वो डिलीट हो जाती है. तो ये एक एग्जांपल है PHP सेशन अंडरस्कोर जो स्टार्ट है वो सबसे टॉप ऑफ द स्क्रिप्ट है. और उसके बाद अगर हम जो करंट सेशन आईडी है उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं
तो सेशन अंडरस्कोर आईडी और जो सेशन का जो नेम है वो भी प्रिंट हो जाएगा। और इसी तरह अगर रिप्लेस करना चाह रहे हैं और रिप्लेस करके जो नई आईडी आप प्रिंट करना चाह रहे हैं वो भी प्रिंट हो जाएगी। द नेक्स्ट पार्ट इज़ हाउ वी कैन मेंटेन सेशन डेटा। तो उसके लिए जब सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट का जो है फंक्शन वो यूज़ होगा और इसको हम पास कर सकते हैं गेट और पोस्ट के ज़रिए, या इसको कुकी के ज़रिए भी हम जो करंट सेशन है उसको पास कर सकते हैं। और उसके जो सेशन वेरिएबल है या सेशन डेटा है उसको रीस्टोर कर सकते हैं डॉलर अंडरस्कोर सेशन के ज़रिए। तो इसमें जो फंक्शन है वो अगेन किसी भी हेडर कॉल या आउटपुट से पहले हम इसको टाइप करेंगे। देन वी हैव सेशन एरे। Session array is an associative array containing session variable and session data. You are responsible for choosing keys, session variables and maintaining the associated values, session data. तो इसमें हम कीज़ जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं और सेशन डेटा को मेंटेन रख सकते हैं। तो अगर कोई ये जो इस सेट सेशन है अगर ऑलरेडी उसमें असाइंड है वैल्यू तो ये ट्रू होगा। इसके अलावा सेशन एरे मेंटेन करने के लिए ये 3 फंक्शन है, सेशन स्टार्ट, सेशन एरे और बूलियन इज सेट। काउंटिंग द नंबर ऑफ पेज रिक्वेस्ट इन अ सेशन, ईच वेब पेज कंटेन्स द फॉलोइंग पीएचपी कोड। तो अगर हमने जो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दोज आर मेड टू सर्वर उनको काउंट करना है तो उसके लिए ये प्रोग्राम स्निपेट है सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट इफ़ not is set session request is equal to 1, else अगर सेशन रिक्वेस्ट हैं तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट को इंक्रीमेंट करता रहेगा और उसके बाद जो जितनी भी इसमें सेशन रिक्वेस्ट हुई हैं तो उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमने एक जो सेशन है उसको डिस्ट्रॉय करना हो तो जब यूज़र लॉग आउट करता है तो वहाँ पे हम सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और उसके ज़रिए हम सेशन को एंड कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस एग्जांपल। हियर वी हैव होम पेज। तो इसमें हमने जो बनाया है एक लॉगिन पेज है, होम पेज है और लॉग आउट पेज है। लॉगिन पेज में यूज़र लॉगिन जो है वो करेगा, यूज़र नेम एंटर करेगा और पासवर्ड एंटर करेगा। ये हार्ड कोडेड वैल्यूज़ हैं, इसमें एडमिन वैल्यूज़ रखी हैं। अगर डेटाबेस कनेक्टिविटी करें तो फिर वो डेटाबेस में हम यूज़र नेम और पासवर्ड की वैल्यू को मैच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको मैच करते हैं एडमिन के साथ। v1 और v2 जो हैं, जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं यूज़र नेम की, उनको हम मैच करेंगे एडमिन के साथ। तो अगर v1 इज़ इक्वल टू v3, v1 क्या है, हार्ड कोडेड एडमिन हमारे पास यूज़र नेम है और v2 हार्ड कोडेड पासवर्ड है। तो v1 जो है v3 के इक्वल है, तो v3 में क्या है, टेक्स्ट यूज़र नेम और v4 में क्या है, पासवर्ड। तो जब ये v2 जो है ये भी हार्ड कोडेड है एडमिन पासवर्ड, वो मैच करेगा तो क्या होगा, सेशन जो है उसको v1 मिल जाएगा और सेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसको जो करंट टाइम है वो असाइन हो जाएगा। यहाँ पे हमने सेशन एक्सपायरिंग का भी लिख दिया है कि जो सेशन है वो 30 मिनट्स में एंड होगा, क्योंकि यहाँ पे ये सेकंड्स में आएगा तो इसलिए 30 इंटू 60 कर दिया है। और इसके अलावा ये हेडर इंफॉर्मेशन है होम पेज डॉट php। और इसके अलावा होम पेज में हमारे पास ये यूज़र है जिसका सेशन स्टार्ट है
अगर तो यूज़र वो नहीं है जिसने लॉगिन किया है, तो फिर क्या होगा, वो लॉगिन अगेन करेगा और उसमें उसको लॉगिन का पेज जो है वो डिस्प्ले करा दिया जाएगा। या फिर अगर वो लॉगिन वही है, सेम है, तो फिर क्या उसको टाइम मिल जाएगा। और अगर जो टाइम है वो ग्रेटर देन है सेशन एक्सपायर से, जो कि 30 मिनट्स है, तो फिर सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और एल्स जो है फिर आप यहाँ पे जो भी फंक्शनैलिटी इसमें डालना चाहें, HTML कोडिंग वगैरह, वो इसमें रख सकते हैं। लॉग आउट में क्या है, सेशन डिस्ट्रॉय। जब लॉग आउट पे क्लिक होगा तो सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय का फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास ये 3 फाइल्स हैं। सबसे पहले होम पेज पे, तो हमने इसमें लॉगिन नहीं किया, तो इसलिए ये लॉगिन का हमें लिंक देगा, क्लिक हेयर टू लॉगिन। यहाँ पे जो हार्ड कोडेड यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो आप करें और साइन इन करें। तो यहाँ पे आ जाएगा वेलकम एडमिन और साथ में लॉग आउट का। तो इस तरह आप सेशंस को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो सेशन डिस्ट्रॉय और या सेशन अनसेट, तो सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय क्या करता है, डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ द डेटा एसोसिएटेड विद द करंट सेशन, इट डज नॉट अनसेट एनी ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद द सेशन और अनसेट सेशन कुकी। तो ये सिर्फ सेशन को डिस्ट्रॉय करेगा, जो उसका डेटा है, सेशन डेटा है, वो मेंटेन रहेगा और सेशन कुकी भी मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर आप सेशन अनसेट करते हैं, इस मेथड को यूज़ करते हैं, तो जितने भी सेशन वेरिएबल्स हैं वो सारे जो है वो फ्री हो जाएंगे। कुकीज़ को सेट करने के लिए सेट कुकीज़ का मेथड है, जिसमें नेम, वैल्यू, एक्सपायर और पाथ जो हैं ये आर्गुमेंट्स हैं। तो इसको भी जो है सर्वर की तरफ सेंड किया जाता है बिफोर एनी आउटपुट फ्रॉम द स्क्रिप्ट। जो फर्स्ट होगा आर्गुमेंट, वो नेम ऑफ द कुकी है। सेकंड आर्गुमेंट इज़ द वैल्यू ऑफ द कुकी है, जो भी आप उसमें वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं। जो थर्ड आर्गुमेंट है इज़ द टाइम द कुकी एक्सपायर्स एज ए यूनिक्स टाइम स्टैम्प, जो उसका फॉर्मेट है। और फोर्थ कुकी जो है कि ये सर्वर के ऊपर पाथ है जहाँ पे ये कुकी अवेलेबल होगी। तो यहाँ पे ये तीनों मेथड यूज़ हुए, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, उसके बाद सेशन अंडरस्कोर सेट। तो ये क्या करेगा, जितने भी सेशन वेरिएबल्स हैं उनको फ्री कर देगा। इफ़ सेशन आईडी नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ई सेट कुकी सेशन नेम। तो अगर कुकी भी है तो फिर उसको क्या करेगा, फोर्स अ कुकी टू एक्सपायर। तो इसमें जो ये जो माइनस में टाइम स्टैम्पिंग होगी, तो उससे ये कुकी जो है एक्सपायर हो जाएगी और सेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जब आप उसको ब्राउज़र को क्लोज़ करेंगे तो सेशन भी एंड हो जाएगा। अगर आपने ट्रांसफ़र करना है डेटा, assume for a sequence of requests we do care whether they come from the same user or different, if we want to count the number of requests। तो उसके लिए हमारे पास ये एक जो है फॉर्म है, एक्शन फॉर्म टू सेशन डॉट php मेथड पोस्ट। तो उसमें ये शुरू वाली एग्जांपल है जिसमें लेबल है आइटम। तो यहाँ पे हम सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट करेंगे इफ़ सेट रिक्वेस्ट आइटम सेशन नेम रिक्वेस्ट आइटम। तो ये सेशन नेम को हमने जो आइटम है वो वैल्यू इसको असाइन कर दी। और यहाँ पे फॉर्म है ये दूसरा फॉर्म जो फॉर्म 2 है, इसमें दूसरी जो वैल्यू है वो भी है फॉर्म एक्शन प्रोसेस सेशन डॉट php मेथड पोस्ट लेबल एड्रेस और इनपुट टाइप टेक्स्ट।
इसमें अब हिडन इनपुट रिक्वायर्ड नहीं है जब भी हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये प्रोसेस सेशन डॉट पी एच पी इफ़ इस सेट रिक्वेस्ट एड्रेस सेशन एड्रेस इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट एड्रेस। तो इसमें अब जो सेशन के अंदर जो दूसरी फॉर्म 2 की जो वैल्यूज़ हैं वो भी हमने स्टोर कर ली। और सेशन आइटम उसको प्रिंट करा सकते हैं। सेशन एड्रेस जो है दूसरे फॉर्म में है उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि हमें हिडन जो है कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। हम सेशन के अंदर ही जो आइटम का डेटा है वो सेव करते हैं फॉर्म 2 में, और फिर जो प्रोसेस सेशन में फॉर्म 1 और फॉर्म 2 दोनों का डेटा प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जो हमने देखी थी एग्जांपल, उसी एग्जांपल को मॉडिफाई किया गया है कि अगर सेशन जो है दैट वाज स्टार्टेड मोर देन 30 मिनट्स अगो, तो सेशन को नया आइडेंटिफायर असाइन कर देगा। तो इसमें ये है कि हर 30 मिनट्स के बाद नया आइडेंटिफायर सेशन को मिल जाएगा। इफ़ टाइम सेशन क्रिएटेड ग्रेटर देन 1800 सेकेंड, तो सेशन क्या करेगा, जो उसको दोबारा रीजनरेट कर देगा, सेशन रीजनरेट अंडरस्कोर आईडी, और सेशन क्रिएट हो जाएगा। और ये वाली जो कोड स्निपेट है ये इसलिए है कि अगर जो सेशन का टाइम है दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू 30 मिनट, अगर वो 30 मिनट्स तक कोई एक्टिविटी नहीं है, तो ये इसमें क्या होगा, इस सेट सेशन लास्ट एक्टिविटी एंड टाइम सेशन लास्ट एक्टिविटी इज़ ग्रेटर देन 1800, लास्ट रिक्वेस्ट वाज मोर देन 30 मिनट्स अगो। तो जब लास्ट जो रिक्वेस्ट थी वो 30 मिनट्स अगो हुई थी, तो इसका मतलब है उसके दरमियान में कोई और रिक्वेस्ट नहीं हुई। तो फिर ये क्या करेगा, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय को कॉल करके सेशन को टर्मिनेट कर देगा, अनसेट के ज़रिए सेशन वेरिएबल को फ्री कर देगा। ये एक और सेशन एग्जांपल है। फंक्शन डिस्ट्रॉय सेशन एंड डेटा। तो जो सेशन और डेटा दोनों को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम फंक्शन लिख सकते हैं कि अगर सेशन आईडी जो है एम्प्टी है और कुकी में जो सेशन का नेम है, तो सेशन नेम और सेशन आईडी और उसका जो टाइम है वो हम माइनस टाइम स्टैम्पिंग में रख के सेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एक और सेशन की एग्जांपल है। अगर हमने काउंट करना हो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट्स को, कितनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट किसी एक ही पेज से जनरेट हो रही हैं, तो उसके लिए ये जो काउंट अंडरस्कोर रिक्वेस्ट का मेथड है उसको यूज़ करके हम नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को काउंट कर सकते हैं। Cookies can survive a session and transfer information from one session to the next। तो cookies को हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना हो। सेशंस को ऑथेंटिकेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें क्या करते हैं, वी वांट टू प्रोटेक्ट अ पेज content डॉट पी एच पी फ्राम unauthorized use before being allowed to access content.php. User must first authenticate themselves by providing a username and a password on the page login.php. The system maintains a list of valid username and passwords in a database and check username and password entered by the user against that database. If the check succeed, a session variable is set. The page content.php checks whether this session variable is set. If the session variable is set, the user will
set the content of the page. If the session variable is not set, the user is redirected to login.page. The system also provides a logout.php to allow the user to log out. तो ये हमने एग्जाम्पल रन करके देखी है, इसका कोड भी डिस्कस किया है। तो ये पेज है, इसमें हमने एसोसिएट किया सेशन को नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट से, कि जितनी एक यूज़र जो है नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट जनरेट करेगा उसको हम काउंट कर सकें। तो इस तरह आप अगर क्लिक करते रहेंगे तो ये नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट जो है जो जनरेट होंगी इस यूज़र से, वो उससे काउंट हो जाएंगी। तो गुड बाय विजिटर अगर आप स्टार्ट अगेन करेंगे तो फिर दोबारा ये जो नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट है ये काउंट हो जाएंगे। तो पेज वन में क्या है, हमारे पास ये काउंट अंडरस्कोर रिक्वेस्ट का मेथड है जो नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट को काउंट करता है, और इसमें माई लाइब्रेरी डॉट पी एच पी है। माई लाइब्रेरी डॉट पी एच पी में जो है सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम, और इसमें एक फंक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय सेशन एंड डेटा का है, जो सेशन जो है वो अनसेट करेगा, जिससे सेशन वेरिएबल जो है फ्री हो जाएंगे। तो अगर सेशन सेट नहीं है तो फिर ये क्या करेगा, उसको अनसेट कर देगा, सेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ पे ये फंक्शन है जो रिक्वेस्ट्स को काउंट कर रहा है। इफ़ इज़ नॉट इज सेट फंक्शन, तो ये रिक्वेस्ट उसमें डालेगा और सेशन को 1 कर देगा। एल्स क्या करेगा, सेशन रिक्वेस्ट को प्लस प्लस करके उसको रिटर्न करेगा। तो इस तरह हम एक ऐसा पेज डिज़ाइन कर सकते हैं जिसके ज़रिए नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट जो एक सेशन से इनिशिएट हो रही हैं उनको हम काउंट करें। और फिनिश में हम सिंपली जो डिस्ट्रॉय सेशन एंड डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके ज़रिए जो सेशन है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और दोबारा जब हम पेज वन के ऊपर आएंगे तो ये वंस अगेन 1 से उसको स्टार्ट कर देगा। इस तरह हमें आइडिया होगा कि हम एक पेज से जब सेशन इनेबल करते हैं तो तब उस सेशन की इनेबलिंग से लेके हम जितनी भी रिक्वेस्ट करेंगे वो रिक्वेस्ट जो हैं वो काउंट होंगी, और जब हम सेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो उसके बाद ये जो नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट्स हैं ये भी रीसेट हो जाएंगे। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि वेब एप्लीकेशंस में सेशन की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास हमें जब भी कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है जो किसी एक यूज़र से बिलोंग करती है तो हमें सेशन की ज़रूरत होती है। जो हमारे पास वेब सर्वर्स होते हैं दे प्रोवाइड अ स्टेटलेस रिस्पांस, मतलब उससे हम जो भी वहाँ से रिस्पांस ओरिजिनेट होता है उसको हम यूज़र बेस के ऊपर अलग अलग नहीं कर सकते। तो हमें कोई ऐसा एक मैकेनिज़्म रिक्वायर्ड है जिसके ज़रिए हम किसी एक यूज़र का जो डेटा है वो उसी के साथ एसोसिएट कर सकें।
तो उसके लिए सेशन यूज़ होते हैं। सेशन के ज़रिए हम डेटा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के ऊपर पास कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं यूजिंग सेशन वेरिएबल्स। इसके अलावा एक और टेक्निक है जो हम कुकीज़ के ज़रिए भी कर सकते हैं। कुकीज़ में हम जो टेम्परेरी डेटा सेव कर सकते हैं, और कुकीज़ जो हैं वो ब्राउज़र एंड के ऊपर, क्लाइंट साइड के ऊपर रिज़ाइड करती हैं, और इसके अलावा दे आर बोथ एक्सेसिबल फ्रॉम यूज़र एंड एंड सर्वर एंड, और उसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। कुकीज़ को हम यूज़ करते हैं बिहेवियर एनालिसिस के लिए, स्कोर्स के लिए, ट्रैकिंग के लिए। तो कुकीज़ के अलावा भी अब अल्टरनेटिव मेथड्स और एपीआईज़ आ गए हैं जिनके ज़रिए हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा डेटाबेस को भी हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन किसी भी पर्टिकुलर यूज़र की रख सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पास मेन जो मैकेनिज़्म है सेशन को क्रिएट करने का, वो ये 3 फेजेस हैं, जिसमें पहले फ़ेज़ में सेशन जो है वो स्टार्ट होता है, और उसके बाद वी मेंटेन सेशन ऑन अदर पेजेस। हर पेज में हमें सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट का जो फंक्शन है वो टॉप ऑफ द कोड लिखना होगा, और जब एंड करना होगा तो उसके लिए हमारे पास सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय है जो सेशन को ख़त्म कर देगा, लेकिन जो सेशन वेरिएबल्स हैं उनमें डेटा रहेगा। लेकिन अगर सेशन वेरिएबल का डेटा भी ख़त्म करना है तो उसके लिए सेशन अंडरस्कोर अनसेट का मेथड है। इसके अलावा सेट कुकीज़ का फंक्शन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। सेट कुकी के ज़रिए हम कुकी को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें नेम, वैल्यू, एक्सपायर, पाथ वगैरह इसमें ये आर्गूमेंट्स होते हैं जिनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। पीएचपी में हम कोई कुकी क्रिएट भी कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं, और इनको हम ऑथेंटिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इसकी जो एक्सपायरेशन है वो भी सेट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हमने डिफरेंट एग्जांपल्स को देखा कि कैसे हम सेशंस को अनेबल कर सकते हैं, और उनके ज़रिए हमने एक लॉगिन वाली एग्जांपल भी देखी। इसके अलावा हमने एक एग्जांपल देखी जिसमें नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट को हम काउंट कर सकते हैं जैसे जब यूज़र जनरेट करता है। तो इस तरह हम सेशंस को अपनी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम यूज़र का बिहेवियर या यूज़र का डेटा जो है वो यूज़र के साथ, उस पर्टिकुलर यूज़र के साथ एसोसिएट कर सकें। तो सेशंस की हमें ज़रूरत पड़ती है। वेबसाइट्स के अंदर जो सेशन आईडी है वो यूज़ होती है यूज़र को रिस्पॉन्ड करने के लिए जब भी कोई वेब सेशन इस्टेब्लिश होता है, या इसके अलावा सेशंस को ट्रैक करने के लिए जो वेब सेशन आईडी है वो विजिटर्स के ब्राउज़र में स्टोर होती है, और ये जो सेशन आईडी है ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट के साथ पास होती है। जो भी विज़िटर जो है वो रिक्वेस्ट करता है टू स्पेसिफिक वेबसाइट, तो ये रिक्वेस्ट के साथ सर्वर को पास होती है, और इस तरह सर्वर जो है जो स्टेटलेस रिक्वेस्ट को ओरिजिनेट कर रहा होता है वो एसोसिएट कर सकता है कि कौन सा डेटा किस यूज़र से आया है, और जो स्मॉल डेटा है उसको हम सर्वर साइड पे सेव कर सकते हैं। तो हर यूज़र के लिए एक यूनिक सेशन इस्टेब्लिश होता है सर्वर साइड के ऊपर विद दीज सेशन मैकेनिज़्म। तो जितने भी जो सेशन होते हैं वो जब भी विजिटर रिक्वेस्ट करता है टू द सर्वर, तो जितने भी पेज वो ब्राउज़ कर रहा होता है तो उसके साथ वो सेशन इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सेशन जो है वो यूनिक होता है हर यूज़र के लिए। अगर 10 यूज़र जो हैं वो सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो फिर 10 सेशन क्रिएट होंगे सर्वर साइड के ऊपर। हर जो यूज़र के लिए एक सेशन आईडी जो कि यूनिक होगी वो जनरेट होगी। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेब डेवलपमेंट में, कि जब भी आपकी ऐसी वेबसाइट
डिज़ाइन कर रहे हैं जहाँ पे आपको डेटा को एसोसिएट रखने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे सेशन ज़रूर इनेबल होने चाहिए।